देखो बेटा बी, हम क्या करते हैं E1 एलिमिनेशन की बात करते हैं। E1 एलिमिनेशन, अभी टॉक अबाउट E1 एलिमिनेशन बेटा, तो इसमें देखो हम क्या कहेंगे, सेम केस कंसिडर कर रहा हूं 1 2 3, ऐसे लिखते बेटा इसको, ऐसे लिखते चलो, Br CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। अब जो ये एलिमिनेशन है वो प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। तो सबसे पहला जो केस बनता है बेटा यहां पे, दैट यू विल गेट कार्बोकैटायन। इस E1 एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन मिलता है बेटा प्लस डन, एंड देन दिस कार्बोकैटायन reacts with OH नेगेटिव बेटा, ठीक है। कार्बोनेट क्या करेगा, OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। लेकिन अब देखो इस केस में क्या होगा बेटा, Br नेगेटिव, ये बन गया, दिस इज हाईली स्टेबल, तो वो इसका कोई ना कोई हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन ऑफ दिस एंड दिस बॉन्ड गोज ओवर हियर and then we get CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस वाटर यहां से निकल जाएगा बेटा, क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, देखो पहला पॉइंट कि यहां पे जो रेट होगा वो SN1 के सिमिलर होगा, तो वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी 1। थर्ड पॉइंट, यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। फोर्थ पॉइंट, यहां पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है बेटा। फिफ्थ पॉइंट, यहां पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इस केस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा बेटा दैट विल बी सेम विद E2, दैट इज 3 2 1। किसका बेटा, अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दैट विल बी 3 2 1 रहेगा था। नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। सिक्स्थ, नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा इसकी, जैसे SN1 में था बेटा। जो SN1 के केस है मैक्सिमम आप इसमें रिपीट कर सकते हो एक्सेप्ट दिस वन। विच वन? एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, दिस इज क्वाइट डिफरेंट और चेंज्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन बेटा, क्लियर केस। तो आपको याद रखना है कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन जनरेट होता है और उसके थ्रू एलिमिनेशन होती है, एंड देन अगेन वी गेट अल्कीन इन दैट केस। पाई बॉन्ड जो है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है वहां पे भी, ठीक है। बट द मैकेनिज्म इज यू विल गेट कार्बोकैटायन इन दैट केस बेटा। अब देखो C, दैट इज E1CB रिएक्शन, E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। बड़े चेक करो, मैं देखता हूं उसकी फोकस को थोड़ा सा। ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसकी बात करें E1CB, तो यहां पे जो वर्ड CB है इट स्टैंड्स फॉर, दिस CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस के लिए स्टैंड करता है, क्लियर है। अब इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे शो, ये देखो आप पहले
मैं रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा E1CB CH3 CH2 CH H CBr H एंड H। ठीक है, अब ये 1 है, 1 और 2 बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर OH नेगेटिव जो है, इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है बेटा, OH नेगेटिव जो है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेटा इसमें, तो वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा इस केस के अंदर, देखो CH3 CH2, वी विल गेट कार्बो एनाइन इन दिस केस, हमें एक कार्बो एनाइन मिलता है इस केस में। तो याद रखना है कि E1CB रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन में हमें कॉन्जुगेट बेस मिलता है बेटा, और बेस क्या होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच हो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। और कॉन्जुगेट बेस बनता कैसे है, एक H पॉजिटिव को बाहर निकालने के बाद, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारे पास, कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस के आगे है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा शिफ्ट, और ये बाहर निकल, देन वी विल गेट, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा फिर एट द एंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 बेटा, ये मिल गया हमें केस। ठीक है बेटा, तो हम इसको डिस्कस करते हैं इस तरीके से कि हमारे पास क्या आता है। तो हम ये शो करते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा, तो ये कंपाउंड बन गया। सिर्फ इस रिएक्शन में आपको ये याद रखना है, एलिमिनेशन रिएक्शन में, कि E1CB एलिमिनेशन जो है वो कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन होती है, और उसमें कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बनता है, जो कि बहुत रेयर है। बहुत रेयर केसेस में E1CB एलिमिनेशन होती है बेटा, रेयर रिएक्शंस, बहुत रेयर रिएक्शंस होती है जहां पे कार्बो एनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बने बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा एलिमिनेशन का केस खत्म हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन विद मेटल्स। देखो बेटा, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आज, दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सी, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर ली, एलिमिनेशन कर ली, अब सी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है ना, अब जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स, react with RX to form organometallic compounds। फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एक्टिव मेटल्स जो है बेटा यहाँ पे
वो RX से रिएक्ट करते हैं, अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं टू गिव यू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे जो पहला नंबर आता है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, RX है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। इट विल गिव यू RMgX। दिस RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो RMgX है बेटा, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना बेटा, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड, साइंटिस्ट का नाम है। इन 1900 के आसपास आके इसने प्रिपेयर किया था एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1912 में बेटा फॉर दिस प्रिपरेशन, बिकॉज ये ऐसा एक टूल है केमिस्ट के हाथ में जिससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स फर्दर बना सकते हैं। दैट इज व्हाई ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट। लेकिन इसमें आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनता है बेटा, दूसरा जो आपको याद रखना है यहां पे वो ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन the reaction must be free from moisture. During its preparation, the reaction must be free from moisture, air and etc. मॉइस्चर और एयर नहीं होनी चाहिए बेटा। इफ देखो लिखो साथ में, क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज इफ मॉइस्चर इज देयर then Grignard reagent gives corresponding alkane. Grignard, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ बेटा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इट विल नॉट गिव यू दिस RMgX, इट विल गिव यू अल्केन। मॉइस्चर का मतलब है कि आपके पास कहीं पे भी H पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए, मतलब H नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मॉइस्चर की फॉर्म में वाटर हो सकता है बेटा, हो सकता है अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है कुछ और ऐसी चीज प्रेजेंट हो जिसमें क्या हो बेटा, H हो, एसिडिक एसिड हो। तो हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जिसके पास H हो, क्योंकि अगर H हुआ तो क्या होगा बेटा, जो ये RMgX है उस जैसे वाटर लिख दिया बेटा, तो इससे रिएक्ट करके वो RH अल्केन बना देगा, प्लस MgX और OH अलग बन जाएगा, तो ये अल्केन मिलता है। तो इसलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं कि बेटा वहां पे कहीं मॉइस्चर और एयर ना हो, ताकि RMgX मिले हमें, ना कि हमें कोई अल्केन कंपाउंड मिले उस केस के अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर केस। तो ये हो गया रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अब देखो छोटी छोटी केस और बताता हूं इसमें। देखो आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, वो आपको बता रहा हूं सिर्फ एक लाइन के अंदर। कैसे, देखो RX जो है, अगर इस RX को आप सोडियम से रिएक्ट कराओगे 2Na,
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसको हम बोलते हैं बेटा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। देन यू विल गेट आर आर प्लस 2NaX, ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। आर आर प्लस 2NaX मिल जाएगा। याद रखना वुड्स रिएक्शन जो है इट विल गिव यू सिमेट्रिकल अल्केन, ये सिमेट्रिकल अल्केन देते हैं बेटा, ठीक है। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिव दिस रिएक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं बेटा, ठीक है। अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव्स अल्कीन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमें क्या देता है बेटा, इट विल गिव यू अल्कीन, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव्स यू दिस वुड्स रिएक्शन और अल्कीन मिलेगा। लेकिन अगर टर्शरी के आप केस करोगे बेटा तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट विल गिव यू दिस एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बेटा, हम बात करते हैं इसमें रिएक्शन विद लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट विल गिव यू RLI, इसको हम बोलते हैं अल्काइल लिथियम, what do you call it, alkyl lithium beta. In the same manner, if we react this with zinc in the presence of dry ether beta, so we will get in this case RZNX, ठीक है ना। अगर हम फिर रिएक्ट करेंगे इसको RX के साथ, then we get R2ZN and this is what, dialkyl zinc, ये केस मिलेगा बेटा। नेक्स्ट, if we react with this sodium in the presence of lead, Pb, ठीक है ना, और यहां पे जो RX है उसको मैं शो कर देता हूं, दैट मस्ट बी CH3 CH2Br, वो होना चाहिए बेटा RX, डन। तो इस केस में क्या होगा, CH3 CH2Br जब रिएक्ट करेगा Na इन द प्रेजेंस ऑफ लेड, यू विल गेट CH3 CH2 4Pb, टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं इसको, TEL, tetraethyl lead, and this tetraethyl lead is used in automobiles बेटा, पहले यूज किया जाता था, आजकल हम यूज नहीं करते इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट बेटा। हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसका यूज करते हैं टेट्राएथाइल लेड का, और उसकी वजह से जो इंजन आवाज करता था बेटा उसकी आवाज रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो लेड है बेटा यहाँ पे ये पॉइजनस मेटल है, तो क्या हुआ आपने देखा होगा कि जो पॉइजनस मेटल है, तो जैसे ही आप पेट्रोल के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इसको मिक्स करोगे ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो जब कंबशन होगी इसकी तो लेड और जो इथाइल मॉलिक्यूल है बाहर निकलेंगे। इथाइल मॉलिक्यूल का इतना फर्क नहीं है बेटा क्योंकि फ्यूल है। जब लेड बाहर निकलेगा, एक पॉइजनस मेटल बाहर निकलेगा, तो वो हमारी हैवी होने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंड कर जाता था बेटा, और उसके कारण क्या होने लगी, लोगों को लंग्स प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। अब आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए और पेट्रोल पंप पे जाके देखोगे आप, तो वहां पे लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल, ठीक है। मतलब उस पेट्रोल के अंदर लेड कोई मिक्स नहीं किया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था बिकॉज लंग्स बहुत ज्यादा खराब होने लग गए थे, इसलिए पेट्रोल पंप पे आजकल लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। अगर आप देखोगे, पूछोगे उनसे तो बताएंगे बेटा आपको,
क्लियर है? तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा नॉकिंग, मतलब उसकी गाड़ी की आवाज को कम करता है, इंजन की आवाज जो होती है, लेकिन हमने इसका यूज बंद कर दिया था ड्यू टू दिस हजार्डस इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड बेटा। ठीक है, अब देखो इसी के साथ एक और कंपाउंड है, दैट इज एक और कंपाउंड, दैट इज कॉपर और लिथियम का बेटा, कॉपर का और लिथियम का। चलो मैं आपको इधर बताता हूँ इसको, इसकी पूरी रिएक्शन शो करता हूँ। ठीक है, ये आप नोट करो पहले, फिर मैं रिएक्शन शो करता हूँ। मैं इसको रब करता हूँ पहले। देखो बेटा, जो आपको शो करने जा रहा था वो वाले केस डिस्कस करता हूं आपके पास पहले। ये हमारे पास CH3X, X मतलब you can take any of the molecule, let it be B, react with lithium, it will give you CH3 Li plus LiBr, इसको बोलते हैं अल्काइल लिथियम। अल्काइल की बेटा प्रॉपर नाम लिखो इसका, मिथाइल लिथियम आ गया बेटा, दिस इज मिथाइल लिथियम। फिर क्या करते हैं हम, इस मिथाइल लिथियम को, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड, फिर दिस मिथाइल लिथियम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल लिथियम react with copper iodide, ठीक है, then we will get CH3 2Cu Li, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल कॉपर लिथियम, डाई मिथाइल कॉपर लिथियम, एंड दिस डाई मिथाइल कॉपर लिथियम जो दे रखा कंपाउंड बेटा यहां पे, दिस इज गिल्समैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब जो गिलमैन रिएजेंट है, अपने थर्ड स्टेप में ये रिएक्ट करता है CH3 twice Cu Li प्लस CH3 CH2 CH2 CH2I के साथ, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, देखो कंपाउंड क्या बनेगा, एक कॉपर, एक जो मिथाइल मॉलिक्यूल है यहां अटैच हो जाएगा, CH3 CH2 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 प्लस लिथियम आयोडाइड अलग चला जाएगा, प्लस मिथाइल कॉपर अलग बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। दिस होल रिएक्शन को, इस पूरी रिएक्शन को हम कोरे हाउस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोरे हाउस रिएक्शन। दिस होल रिएक्शन इज नोन एज कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन बेटा, and is for the preparation of asymmetrical alkane, asymmetrical alkane की प्रिपरेशन के लिए बेटा इसका हम यूज करते हैं, किसका, कोरे हाउस रिएक्शन का। तो कोरे हाउस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असिमेट्रिकल अल्केन। मैंने कहा था वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं बेटा, तो अगर असिमेट्रिकल अल्केन बनाने हो, जैसे कि प्रोपेन, पेंटेन, सेप्टेन, नोनेन, ठीक है, इस तरीके से बनाने हो तो क्या करेंगे बेटा, उस केस के अंदर हम कोरे हाउस रिएक्शन यूज करते हैं, बिकॉज वुड्स रिएक्शन वो रिएक्शन नहीं दे पाती है बेटा, क्लियर है।
तो ये हमारा केस था बेटा कुछ रिएक्शन विद मेटल्स का। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट। देखो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दैट इज डी रिडक्शन। देखो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के तरीके बहुत है हमारे पास। तो देखो बेटा इसमें सबसे पहला और याद रखना बेटा अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, अल्केन। पहले तो आप निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, हाइड्रोजन 525 केल्विन विल गेट RH। इससे कर सकते हो रिडक्शन। सेकेंड रिडक्शन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ जिंक कॉपर कपल बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रेजेंस में जिंक कॉपर कपल के साथ हम क्या कर सकते हैं बेटा, शो कर सकते हैं। डन। तो इसको भी क्या मिलेगा हमें, RH। और यू कैन यूज रेड फॉस्फोरस विद HI बेटा, ठीक है। अगेन यू विल गेट RH। तो ये तीन तरीके हैं विद जिसकी हेल्प से आप रिडक्शन कर सकते हो किसी भी अल्काइल हैलाइड की बेटा। अगर आपसे कोई बोले अल्काइल हैलाइड को हमने अल्केन में कन्वर्ट करना है, जैसे केस आ जाए बेटा कल को आपको ऐसे आ जाए CH3 CH2 CH2 CH2Br, we have to convert this to CH3 CH2 and CH3, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करना होता आपको, तो क्या करोगे आप, देन रिडक्शन विल टेक प्लेस। और रिडक्शन क्या करो, कोई भी रिडक्शन लगा सकते हो बेटा, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है वहां पे बेटा, क्लियर है केस। तो ये आ गया। इसी तरीके से जिस तरह की रिडक्शन कर रहे हैं बेटा, इसी तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती है यहाँ पे। मतलब आइसोमर्स बना सकते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ, मतलब आइसोमर बना दो किसी भी अल्काइल हैलाइड का, जैसे। और इसके लिए एक ही रिएजेंट याद रखना है बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एट 575 केल्विन। बस ये कंडीशन पे याद रखो। अगर आप इसको डाल दोगे किसी के अंदर तो आपको आइसोमर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर मेरे पास CH3 CH2 CH2 Cl है बेटा, और आई एम यूजिंग AlCl3 एट 575 केल्विन, तो डेफिनेटली आई विल गेट CH3 CHCl एंड CH3। देखो बेटा ये 1 क्लोरो प्रोपेन है, ठीक है, और उससे हमें क्या मिल गया, 2 क्लोरो प्रोपेन। 1 से हमें 2 क्लोरो प्रोपेन मिल गया। तो इस तरीके से हम शो करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन दे रखी हो आप इस तरीके से शो कर सकते हो बेटा। डन। अब देखो इसके साथ हमारे पास हेलो अल्केन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद इन दिस चैप्टर दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स, ठीक है। तो इनको पढ़ते रहो बेटा। देखो लेक्चर थोड़े से फास्ट आ रहे हैं, डेली लेक्चर आ रहे हैं, तो इसका आपको मैंने पहले बोला था कि लेक्चर डेली बेस पे खत्म कर दो,
ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट को क्लियर कर सको बेटा। क्लियर है केस? और इसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और कोशिश करो बेटा कि लिख लिख के पढ़ो इन्हें, ठीक है? सारी रिएक्शंस को बिना देखे लिख लिख के देखो आप कि क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है। देन दीज थिंग्स विल बी रिमेंबर्ड, अदरवाइज आप इनको भूल सकते हो। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।